हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग सीखते हैं सेमी ऑटोमेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर का कॉन्टेक्टर से हम कैसे कनेक्शन करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक ड्राइंग उसकी सबसे पहले बनाता हूं और उस ड्राइंग के सहायता से हम लोग फिर कॉन्टेक्टर में उसका कनेक्शन करेंगे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो ड्राइंग का हमारा होता है। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि भाई पहले हमारे पास 3 कॉन्टेक्टर हैं, तो उन 3 कॉन्टेक्टरों की हम लोग कॉइल को पहले बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये पहले भाई यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेन की यहाँ पे हमने क्या बना लिया, कॉइल। तो यहाँ पे हम M लिख देंगे मेन वाले में। तो इससे ये रहेगा कि हमारा जो कनेक्शन करना है वो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, ये मेन की कॉइल हो गई। यहाँ पे हम डेल्टा की कॉइल बना लेते हैं। इस तरह से आप लोग भी अपनी कॉपी में बनाएंगे डेल्टा की कॉइल। ये इसका A1 टर्मिनल है और ये इसका A2 टर्मिनल है। और यहाँ लास्ट में हम बना लेते हैं स्टार कॉन्टेक्टर की कॉइल को। तो इस यहाँ पे हम S लिख देते हैं और ये इसका A1 टर्मिनल हो गया और ये इसका A2 टर्मिनल हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये मेन कॉन्टेक्टर की क्या है, कॉइल है। तो M कॉइल लिख दे रहे हैं, मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल। ये क्या है हमारा, डेल्टा कॉन्टेक्टर की कॉइल। तो भाई क्या है ये हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर की कॉइल। तो यहाँ पे D कॉइल लिख देते हैं। भाई डेल्टा की ये क्या है, कॉइल है। और ये हमारी क्या है, स्टार S कॉइल। स्टार की क्या है, कॉइल है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भाई एक हमारा MCB। तो हम सबसे पहले क्या बनाते हैं डियर, एक MCB बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक MCB। तो जब भी हम लोग कंट्रोलिंग करते हैं तो MCB से ही हम लोग सप्लाई लेके आते हैं। तो ये MCB का सिंबल होता है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। MCB मतलब हमारा एक सर्किट ब्रेकर होता है। ठीक है, MCB हो गया। अच्छा, MCB के बाद फिर क्या लगेगा हमारा, एक यहाँ पे OLR लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट इसमें लगने वाला है उसको हम पहले सेट कर लेते हैं। ये OLR का क्या हो गया 95 और ये इसका क्या हो गया 96। और यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, एक स्टॉप पुश बटन। क्या लगेगा डियर, स्टॉप पुश बटन। तो ये स्टॉप PB लिख देते हैं ना, PB पुश बटन। और ये क्या हमारा होता है, NC होता है। जो हमारा स्टॉप पुश बटन होता है वो क्या होता है, NC होता है। और नीचे हमारा यहाँ पे क्या लग जाएगा, एक स्टार्ट पुश बटन। ये क्या है हमारा, स्टार्ट पुश बटन, स्टार्ट PB। और ये क्या होता है डियर, हमारा NO होता है। ठीक है, हमने यहां तक इसकी ड्राइंग बना ली। अब हमें क्या बनाना है, इसके नीचे 13 और 14 नंबर जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर का पॉइंट होता है। ठीक है, क्या बनाना है, मेन कॉन्टेक्टर के पॉइंट को हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं। ये हमारा क्या है 13 नंबर और ये क्या है हमारा 14 नंबर। ये इसका क्या है डियर, NO है। ठीक है, और उसके बाद अब हम क्या यहाँ पे बना लेते हैं, स्टार का NO। किसका बनाएंगे, स्टार का NO। तो यहाँ पे मैं आपको एक डायरेक्शन में दिखा देता हूँ। ये स्टार कॉन्टेक्टर का स्टार ऑक्सिलरी, जिसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी NO पॉइंट। भाई हमारा स्टार का ऑक्सिलरी NO पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये हमारी क्या है, मेन कॉन्टेक्टर की कॉइल है। और यहाँ पे ये हमारा डेल्टा है। तो यहाँ पे एक हमारा जो टर्मिनल ये बन जाएगा, ये NC पॉइंट हमारा बन जाएगा। ये NC किसका है, स्टार का। किसका NC है, स्टार ऑक्सिलरी का NC। भाई स्टार ऑक्सिलरी का NC। और ये स्टार कॉइल के ऊपर आप बना लेंगे डेल्टा का NC। किसका, डेल्टा, ये डेल्टा का डेल्टा ऑक्सिलरी NC। भाई ये क्या है, NC का मतलब क्या होता है, नॉर्मल क्लोज। और NO का मतलब क्या होता है, नॉर्मल ओपन हमारा होता है। तो डियर अब हम लोग इतनी हमें एक्सेसरीज हमें चाहिए। तो अब हम लोग वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं एक उसमें दिखा देता हूं बॉक्स में, जिससे आप लोगों को पता चलता रहे कि ये है क्या चीज।
ठीक है, और फिर हम लोग इसका कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, सबसे पहले आप लोगों को बिल्कुल आसानी से ये सारी चीजें आ जाएं, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप ना सबसे पहले इसके A2 को आपस में क्या कर देंगे, एक लूप कर देंगे। मतलब यहां से हमने क्या किया, सभी A2 को कनेक्ट कर दिया, और ये हमारा जो कॉन्टेक्टर है ये 230 वोल्ट की इसकी कॉइल है। तो यहाँ पे हमने क्या सबसे पहले इसको दे दिया न्यूट्रल। तो न्यूट्रल देते ही भाई यहाँ पे क्या हो गया, हमारा न्यूट्रल का काम समाप्त हो गया। और अब हम लोग क्या करते हैं, फेज सप्लाई का जो फेज है उसको हम लोग यहाँ से उठाते हैं। तो सप्लाई का फेज हम यहाँ से उठाते हैं सबसे पहले, कहाँ से, MCB से। भाई यहाँ से ये मेरा क्या आया, फेज आया, तो यहाँ पे हम फेज को P से दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद इस MCB का आउटपुट हमारा कहाँ पे आ गया, OLR। भाई ये क्या है आपका, OLR है। ये क्या है, OLR मतलब क्या, ओवरलोड रिले। तो एक्चुअल में ये थर्मल ओवरलोड हमारी रिले होती है। ठीक है, 95, और ये इसका क्या होता है, NC पॉइंट होता है, नॉर्मल क्लोज पॉइंट होता है। और अब हम क्या करेंगे, 96 से इसका आउटपुट कहाँ पे हम लेके चले आएंगे, अपना स्टार्ट पुश बटन के, स्टॉप पुश बटन के कहाँ पे, NC पॉइंट पे। ये इसका क्या है डियर, NC पॉइंट है। ठीक है, चलो अब इसका जो आउटपुट है, किसका, स्टॉप पुश बटन के NC का आउटपुट है, वो कहाँ लेके आएंगे, अपने स्टार्ट पुश बटन के NO में। अब सारा खेल यहीं से इसका शुरू होता है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको आप लोग लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कि जिससे कि आप लोगों को और इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। ठीक है, चलिए तो हम अब क्या करेंगे, देखो डियर यहीं से सारा इसका खेल स्टार्ट होता है। जो हमारा स्टार्ट पुश बटन NO का जो इनपुट है, भाई ये हमारा क्या है, इनपुट, क्या है, इनपुट टर्मिनल, इनपुट टर्मिनल। ठीक है, यहां से क्या करते हैं डियर, हम एक वायर उठाते हैं। क्या करते हैं, एक वायर मैंने यहां से उठाया। तो चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को इसमें थोड़ा मिक्स कलर से, इस यहाँ से हम ब्लू ले लेते हैं। हमने क्या किया डियर, यहाँ से स्टार्ट, जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है उसके इनपुट से हमने एक वायर उठाया, और हमने कहाँ लाके कनेक्ट कर दिया, 14 नंबर। ये 14 नंबर हमारा कौन सा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है, क्या है, मेन कॉन्टेक्टर। क्या है ये, मेन कॉन्टेक्टर, मेन कॉन्टेक्टर का NO। और ये भी इसका ऑक्सिलरी ही पॉइंट होता है। क्या होता है, ये इसका ऑक्सिलरी पॉइंट होता है। ठीक है, 14 पे आया, और 14 के बाद हमें कहाँ लेके जाना है, स्टार्ट ऑक्सिलरी NO पे। जो आपका स्टार का ऑक्सिलरी है NO, जो आप कहते हैं एड ऑन ब्लॉक मैंने लगाया है, उसके NO पे हमें लेके जाना है। तो यहां से मैंने एक वायर ले आके कहाँ कनेक्ट कर दिया, स्टार ऑक्सिलरी के NO पे। भाई ये 14 नंबर इनपुट से कहाँ लेके आए, इसके 14 नंबर, मतलब हमारा जो 14 नंबर का टर्मिनल था वहां लेके आए, वहां से स्टार ऑक्सिलरी के NO पे हम लोग इनपुट लेके आ गए हैं। ठीक है, यहां पे आया, और कहां पे आ गया, स्टार ऑक्सिलरी के NO पे। ठीक है, अब इसका आउटपुट, भाई इसका आउटपुट हमारा कहां कहां जाएगा, इसका हमारा आउटपुट एक तो हमारा कहां चला जाएगा, 13 नंबर पे। भाई इस 13 नंबर पे कहां पे जाएगा, जो हम ऑक्सिलरी कहते हैं, 13 नंबर जो हमारा ये ऑक्सिलरी पॉइंट है, एक हमारा यहां से इनपुट, इसका जो आउटपुट है इसके 13 नंबर पे आके कनेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा कहां पे जाएगा, भाई दूसरा यहां से हमारा एक वायर आएगा कहां पे, हमारे A1, जो हमारा मेन कॉन्टेक्टर का A1 पॉइंट है, ये कॉइल का जो हमारा A1 पॉइंट है, एक वायर हमारा यहां पे आ जाएगा। अच्छा, यहां से एक वायर और जाना है, तो मैं इसको थोड़ा सा रफ करके ऊपर की तरफ ये लिख देता हूं, जिससे थोड़ा सा वायरिंग करना आसान हो जाएगा। मैं पहले इसकी वायरिंग को दिखा देता हूं। ठीक है, यहां से देख लो, जो ये हमारा स्टार का NO का आउटपुट है, ये 3 जगह जा रहा है। कहां गया, एक यहां से गया, कहां गया, देखो यहां से ऐसे ऐसे, और ये ऐसे 13 नंबर पे आया जो मेन का NO पॉइंट था, और एक कहां चला गया हमारे यहां से A1 कॉइल पे, कॉन्टेक्टर की, मेन कॉन्टेक्टर की A1 कॉइल पे, और दूसरा यहां से ये कहां चला जाएगा हमारा
एनसी पे, किसके एनसी पे, स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी पे। भाई देखो 3 जगह जा रही है सप्लाई, एक हमारी कहाँ गई 13 नंबर पे, एक A1 के हमारे कॉन्टेक्टर के कॉइल पे, और एक हमारा स्टार के ही एनसी पे। तो यहां से ही सप्लाई एक हमारी स्टार के एनसी पे आई, ठीक है। तो मेन कॉन्टेक्टर की वायरिंग यहां से कंप्लीट होती है। अब क्या होगा, स्टार के ऑक्सिलरी के जो एनसी पे गया हुआ है, इसका आउटपुट हमारा डेल्टा के A1 में कनेक्ट हो जाएगा। भाई जो ये डेल्टा की कॉइल है, इसके A1 में ये आके क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो डेल्टा की भी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। डियर ये वायरिंग बहुत ही डिफिकल्ट है, ये फिगर बहुत ही डिफिकल्ट है। मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही इजी फिगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। बहुत ध्यान से देखना, एक एक चीजें क्लियर होती चलेंगी। और चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां से हमारा डेल्टा का भी कनेक्शन खत्म, मेन का भी कनेक्शन खत्म। अब बचा क्या, बचा हमारा स्टार। ये जो हमारी स्टार की कॉइल है, इसका कनेक्शन बच गया है। अच्छा, कहां से बचा है भाई, अभी हमारा जो ये स्टार्ट पुश बटन था, इसके आउटपुट का हमने अभी कहीं प्रयोग नहीं किया। तो आइए इसके आउटपुट का भी हम प्रयोग करते हैं। तो इसके आउटपुट से हम क्या करेंगे, एक वायर उठाएंगे और कहां पे लेके आएंगे, सीधा आप दे रहिएगा डेल्टा के ऑक्सिलरी पे। कहां पे, डेल्टा के ऑक्सिलरी पे, जो उसका ये एनसी पॉइंट है, जो आप एड ऑन ब्लॉक लगा के रखते हैं। जो देखो ध्यान से, पहले स्टार्ट उस बटन का आउटपुट कहां पे आ रहा है, डेल्टा के ऑक्सिलरी के एनसी पॉइंट पे हमारा इसका आउटपुट आ रहा है। अच्छा, इस एनसी का आउटपुट कहां हमारा चला आएगा, स्टार की कॉइल में इसका हमारा आउटपुट चलाएगा। और यहां हमारा स्टार का जो कनेक्शन है वो भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो ये डियर आप लोगों के लिए बिल्कुल ही मैंने एक सिंपल तैयार की। अगर इस तरह से आप लोग कॉन्टेक्टर पे इसका कनेक्शन करते हैं, आप लोगों का कनेक्शन बिल्कुल ही सही और परफेक्ट माना जाए। ये एक ड्रॉइंग तरीका होता है, जो एक भाई इसे हम क्या कहते हैं, SLD, सिंगल SLD। ये क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम। और क्या इसको हम लोग कंट्रोलिंग डायग्राम इसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा डायग्राम है, ये किस चीज का है, मैं इधर आपका लिख देता हूं। ये हमारा जो डायग्राम है, ये सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार स्टार्टर, ठीक है। तो ये हमने अभी इसकी ड्राइंग देख ली है। तो ये इसकी ड्राइंग है डियर। अब हम क्या करते हैं कि इसी ड्राइंग के द्वारा, जैसे जैसे हमारी ड्राइंग कह रही है, इसे हिसाब से हम लोग अभी कनेक्टर पे क्या करते हैं, इसका कनेक्शन करते हैं। तो मैं आगे से हट जाता हूं, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो रोक के इस ड्राइंग को 2 से 4 बार, 6 बार, 10 बार बनाइएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये सारी चीजें आपको आसान लगने लगेंगी, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने अभी ड्राइंग बनाई है, इसी ड्राइंग के हिसाब से हम कॉन्टेक्टर में कनेक्शन करेंगे और कॉन्टेक्टर को ऑन करके देखेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने डियर ड्राइंग वहाँ पे देख ली है। अब हम लोग वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेमी ऑटोमेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने में क्या क्या हमें सामग्री लगेगी। तो सबसे पहले एक हमें क्या रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एक MCB की। उसके बाद ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर, और ये हमें ओवरलोड रिले, जिसका हम 95 और 96 टर्मिनल लेंगे। उसके बाद ये वाला हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर और ये वाला हमारा स्टार कॉन्टेक्टर। तो चलिए अब हम लोग वायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उनकी हम लोग नेमिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम MCB से स्टार्ट करेंगे। तो ये डियर हमारी क्या हो गई, MCB। भाई ये क्या है, हमारी MCB। यहाँ पे हमारी ये MCB हो गई। और इसके आगे हम चल रहे हैं, ये हमारा क्या है यहाँ पे, OLR। भाई ये क्या है यहाँ पे हमारा तो दोस्तों ये हमारा क्या है, OLR ओवरलोड रिले। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को ओवरलोड रिले का 95 और 96 दिखा देता हूं। तो कहाँ पे हमारा ये होता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हमारा ये 95 कौन सा टर्मिनल होता है। तो ये देखो एकदम रिले का मैं पास करके स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। तो डियर ये वाला जो हमारा टर्मिनल है, ये वाला
ये हमारा क्या है 95, तो इसका इधर पीछे की तरफ 95 थोड़ा सा छिप गया है। तो आप लोग देखेंगे ये सीरियल से 1 2 3 4 ये जो टर्मिनल हैं इनसे जो हमारा अलग होगा ये हमारा क्या है 95 टर्मिनल है। और ये देखो यहाँ पे 96 लिखा हुआ है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए ये हमारा 96 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमारा आउटपुट का टर्मिनल है। 95 पे हम इनपुट लेके आएंगे और 96 से आउटपुट लेके चलेंगे। तो डियर मैं आपको वायरिंग और चीज़ों को करते हुए लेके आगे। तो डियर अभी हम क्या करते हैं कि एमसीबी में अपना इनपुट हम जोड़ देंगे। तो एमसीबी में देखो ये जो हमारा इनपुट है ये नीचे की साइड कनेक्ट होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, ये वायर को अंदर इन करेंगे एमसीबी में। भाई वायर को हमने इन कर दिया और अब इसको हम टाइट कर लेते हैं। अब इसको तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं कि एमसीबी में इनपुट हम यहाँ से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एमसीबी में हमारा ये इनपुट वायर हमारा कनेक्ट हो गया है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हमें एक आउटपुट निकालना है। तो भाई एमसीबी में हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक हम आउटपुट निकाल लेते हैं। तो फटाफट मैं यहाँ पे इसका कनेक्शन कर दे रहा हूँ। ये हमारा आउटपुट का टर्मिनल है। तो आउटपुट हमेशा हम लोग ऊपर की तरफ से निकालेंगे। तो भाई आउटपुट कहाँ से निकालना है, ऊपर की तरफ से आउटपुट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं आउटपुट ऊपर से मैं इसके निकाल देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ आपको, जिस तरह से हम लोग वहाँ पे ड्राइंग बनाए थे, मैं उसकी ड्राइंग आपको दिखाते हुए चलता हूँ कि हम कैसे ड्राइंग के हिसाब से वायरिंग कर। तो डियर वही बोर्ड वाली ड्राइंग यहाँ पे है। तो अभी हमने क्या किया है कि ये देखो ये एमसीबी पे हमने क्या लाके कनेक्ट कर दिया फेस, और ये आउटपुट निकाल के 95 पे लेके लगाएंगे। भाई रिले का, ओवरलोड रिले का 95 टर्मिनल पे लगाएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसका जो आउटपुट निकला है हमारा एमसीबी का, वो हम ले आके कहाँ कनेक्ट करेंगे, इस 95 वाले टर्मिनल पे। तो हम कनेक्ट करते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, बट आप लोग इसको बहुत अच्छे से और धैर्यता से देखिएगा। चीज़ों को बिल्कुल देखो क्लियर करके मैं समझा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर पता चल जाए। ठीक है, और कोई भी डाउट ना हो, इस वीडियो को 1 2 बार 3 बार आप लोग रिपीट करके अच्छे से देख लीजिएगा और बिल्कुल अच्छे से चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। भाई ड्राइंग जैसे जैसे बोलती है उसी तरह से हमें करते हुए चलना है। तो ये देखो अब इस पे हमने वायर को लगा दिया है और ये हम अब टाइट कर देते हैं। भाई वायर को हम क्या कर देते हैं, इस टर्मिनल पे टाइट कर देते हैं। तो हमने अभी कहाँ टाइट कर दिया, 95 पे। अब इधर देखिए, अब क्या है कि अब यहाँ से हम 96, देखो ये हमारा 96 है। अब हम 96 से आउटपुट निकालेंगे और कहाँ लेके चलेंगे, स्टॉप पुश बटन पे। ठीक है, तो अब हम लोग 96 से निकालते हैं। तो डियर ये हमारा 96 का ये वाला टर्मिनल है, अभी मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ से एक वायर अब आउटपुट के रूप में हम निकालेंगे और हम कहाँ पे देंगे, अपने स्टॉप पुश बटन पे। तो आप लोग थोड़ा धीरज से इसको देखते रहिएगा, बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होती चले चलेंगी और आप लोगों को वायरिंग करने में कोई भी असुविधा नहीं होगी। आप लोगों का मैं ये देख रहा हूँ कि कितनी चीज़ों को मैं आसान कर सकूं। तो अभी क्या है, 95 पे इनपुट कनेक्ट कर दिया है और 96 से आउटपुट हमारा निकल रहा है। भाई 96 से हमारा क्या निकल रहा है, आउटपुट निकल रहा है। तो ये हम आगे अब हम स्टॉप पुश बटन पे इसकी आउटपुट को कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा स्टॉप पुश बटन है और स्टॉप पुश बटन का हम लोग एनसी टर्मिनल अब हम इसमें देखेंगे कि हमारा एनसी कौन सा है। तो ये ध्यान से आप लोग देखिएगा, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, एनसी आपको दिखे। तो ये हमारा ये वाला देखो एनसी टर्मिनल है। 1 मिनट ये, तो ये देखो ये वाला, ये दोनों हमारे क्या है, एनसी हमारे टर्मिनल है। तो अभी हम इसमें इनपुट कनेक्ट करते हैं। तो डियर अभी हमने क्या कर दिया, एनसी के इनपुट में हमने कनेक्ट कर दिया है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि स्टॉप पुश बटन का जो हमारा एनसी टर्मिनल है, इसके इनपुट में एक वायर कनेक्ट हुई है। तो उसी हिसाब से हमने इस पुश बटन के इनपुट पे एक वायर को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब इसका हम आउटपुट, तो इसका हमने आउटपुट यहाँ से ये देखो अब निकाल लिया है। भाई ये क्या है, हमारा इसका आउटपुट
निकल गया। अब ये आउटपुट जो है डियर, ये स्टार्ट पुश बटन में कनेक्ट करना है। कहाँ कनेक्ट करना है? स्टार्ट पुश बटन के इनपुट में। तो ये हमारा स्टार्ट पुश बटन है। अब मैं इसके इनपुट में कनेक्ट करता हूँ, तो आप लोगों को मैं कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। तो डियर यहाँ पे हमारा जो स्टार का जो स्टार्ट पुश बटन का इनपुट है, यहाँ से ये वायर, 2 वायर यहाँ से आएंगे। एक यहाँ से इनपुट से हमारा कहाँ आएगा? इसके 14 नंबर पे, 14 नंबर पे आएगा। और फिर एक हमारी वायर कहाँ चली जाएगी? स्टार्ट के एनओ पे। तो हम अभी क्या करते हैं कि एक यहाँ से वायर लेके आते हैं अपने 14 नंबर पे। तो एक तो हमने इसका आउटपुट ला के यहाँ पे कनेक्ट किया, और एक हमारा यहीं से वायर निकल के कहाँ आएगा? 14 हमारा क्या है? मेन कॉन्टेक्टर का हमारा 13 और 14 नंबर टर्मिनल। तो उसको मैं दिखाता हूँ। तो ये देखो आपका 14 यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला 14 नंबर एनओ दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लाके कनेक्ट करेंगे। तो मैं कनेक्ट करता हूँ। तो डियर अभी हमारी ये जो इसके एनओ का इनपुट था, ये आके कहाँ कनेक्ट हो गया? हमारे 14 नंबर कॉन्टेक्टर का जो 14 नंबर टर्मिनल था, वहां पे हमने एक वायर को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ऐसे ही ड्राइंग में भी दिखा रहा है कि 14 नंबर पे एक वायर हमारी कनेक्ट हो गई है। अब यहाँ से 14 नंबर से ही एक वायर हमारी कहाँ आएगी? स्टार के एनओ पे, जो स्टार का ऑक्सिलरी है। तो इसकी मैं नेमिंग भी आपकी मैं कर दे रहा हूँ। तो भाई देखो, ये हमारा डेल्टा है, ये वाला हमारा जो कॉन्टेक्टर है, मैं यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ, ये डेल्टा है, ये हमारा डेल्टा है। और उसके बाद अगला हमारा ये वाला जो है, ये स्टार है, ये स्टार कॉन्टेक्टर है। और ये जो अभी हमने 14 नंबर पे कनेक्ट किया, ये हमारा मेन है भाई, ये हमारा मेन है। ठीक है, ये मेन हो गया, और ये हमारा डेल्टा हो गया। ठीक है, और ये वाला हमारा स्टार हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं कि भाई यहाँ से देखो, एक यहाँ पे क्या दिखा है कि 14 नंबर से एक हमारा वायर, ये यहाँ पे देखिए 14 नंबर से एक वायर हमारा कहाँ पे आया है? स्टार के एनओ ऑक्सिलरी पे। तो हम यहाँ से एक स्टार के एनओ ऑक्सिलरी पे लेके चलते हैं। तो अभी 14 नंबर से एक वायर मैं और कनेक्ट करता हूँ, जो स्टार के ऑक्सिलरी पॉइंट पे हमें लेके चलेगा। तो डियर अपना जो एक वायर था, ये देखिए 14 नंबर से हमने यहाँ से एक वायर और निकाला, और ये देखो ये ले आके हमने इसके स्टार, देखो ये स्टार कॉन्टेक्टर है, और स्टार कॉन्टेक्टर के एनओ पॉइंट पे, ये देखो ये इसका एनओ पॉइंट है, ये वाला। तो यहाँ पे हमने ये कनेक्ट कर दिया है। आगे की वायरिंग करते। तो डियर हम लोगों ने क्या किया कि एनओ के इनपुट पे हमने जो कनेक्ट किया था, अब इस स्टार एनओ के आउटपुट से, यहाँ से हमारी जो सप्लाई है आउटपुट से, वो हम कहाँ लेके आएंगे? स्टार के ऑक्सिलरी के एनसी पे। तो यहाँ से स्टार के एनओ से हमने स्टार का एनसी कनेक्ट कर दिया, और यहीं से एक वायर हम कहाँ लेके चले आएंगे? 13 नंबर पॉइंट पे। और फिर ये वाला यही वायर हमारा कहाँ चला आया है? मेन कॉन्टेक्टर की A1 कॉइल पे। तो अभी हम क्या करते हैं डियर, यहाँ पे मैंने ये कनेक्ट कर दिया है, ये देखिए भाई क्या हमने कनेक्ट कर दिया। ये इसका इनपुट था NO, ठीक है, NO का आउटपुट अभी हमने क्या कर दिया, ये स्टार कॉन्टेक्टर का ही NC पे हमने ले आके कनेक्ट कर दिया है। और ये वाली एक वायर अभी हम कहाँ लेके आके लगाएंगे? मेन कॉन्टेक्टर के 13 नंबर पे, और 13 नंबर से फिर इसकी A1 कॉइल पे। तो ये देखो ध्यान से देखना आप, ये कॉन्टेक्टर की A1 कॉइल दिख रही होगी आपको, ये A1। तो यहाँ पे हम लाके कनेक्ट करते हैं। तो डियर अभी यहाँ से हमने क्या किया है कि भाई इसका जो आउटपुट था वो ले आके ये देखो 13 नंबर पे हमने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, 13 नंबर पे। और ये जो LNT का कॉन्टेक्टर है, इसमें दोनों साइड A1 A2 दे रखा है। तो अभी ये देखो इसकी A1 टर्मिनल पे हमने यहाँ से एक वायर लाके कनेक्ट कर दिया, जो देखो यहाँ से ये स्टार के NO का आउटपुट हमारा A1 मेन कॉन्टेक्टर के A1 पे आ गया है। तो यहाँ से हमने इसको A1 पे ये देखिए कनेक्ट कर दिया है। तो आगे की वायरिंग करते हैं। अब डियर क्या करेंगे कि जो इसका NC, स्टार के NC का जो आउटपुट है भाई, स्टार के NC का ये जो आउटपुट है, अब इसको हम ले आके कहाँ कनेक्ट करेंगे? डेल्टा की A1 कॉइल में। ये डेल्टा की A1 कॉइल है, तो यहाँ पे हम ले आके इसको कनेक्ट। तो डियर अभी क्या किया है, देखो स्टार के NC का आउटपुट हम कहाँ ले आके कनेक्ट कर दिए हैं? डेल्टा के A1 कॉइल में हमने यहाँ लाके कनेक्ट कर दिया है। अब इधर की वायरिंग, ये हमारी
एक तरफ की अभी थोड़ी सी कंप्लीट हो रही है। अभी बचा क्या है भाई, अब बचा क्या है, यहाँ से देखो ये हमने एनसी ले आके ये डेल्टा के A1 टर्मिनल पे हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हमारा एक पॉइंट क्या बचा हुआ है, स्टार्ट पुश बटन का आउटपुट का ये वाला पॉइंट। ये देखो यहाँ से हमारा कहाँ पे आ रहा है, डेल्टा के एनसी पे। तो यहाँ डेल्टा के एनसी पे इसका इनपुट देंगे और आउटपुट ले आके स्टार कॉन्टेक्टर के A1 कॉइल पे हमें कनेक्ट करना है। तो वो हम अब कनेक्ट करते हैं। तो अभी हमने क्या किया है कि ये NO का आउटपुट हमने ये कनेक्ट कर दिया है। अब इसको हम ले आके डेल्टा के NC में जोड़ते हैं। तो भाई ये डेल्टा का NC वाला पॉइंट, ये देखिए ये डेल्टा है, डेल्टा कॉन्टेक्टर, और ये डेल्टा कॉन्टेक्टर का हमारा NC वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। ये दोनों NC है और लास्ट वाले दोनों हमारे NO होते हैं, ठीक है। तो हम NC में यहाँ ले आके अब कनेक्ट करते हैं और फिर इसका आउटपुट ले आके हम कहाँ जोड़ देंगे, अपने स्टार के A1 कॉइल पे हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो डेल्टा के NC का आउटपुट कहाँ आके कनेक्ट हो गया, ये हमारे ये स्टार के A1 में हमारा ये कनेक्शन कनेक्ट हो गया है। तो अभी इसकी पूरी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब केवल न्यूट्रल को कनेक्ट करना है। तो इसके A2 पे न्यूट्रल देना है, मेन के डेल्टा के A2 पे न्यूट्रल देना है और स्टार के A2 पे हमें न्यूट्रल ला के कनेक्ट करना है। और फिर उसके बाद इसको हम चला के दिखाते हैं। तो मैं न्यूट्रल को कनेक्ट करके और फिर इसको मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो डियर अभी न्यूट्रल का कनेक्शन भी हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ देखो इसके A2 में न्यूट्रल आके कनेक्ट हो गया, डेल्टा के A2 में न्यूट्रल आके कनेक्ट हो गया और स्टार के A2 में न्यूट्रल आके कनेक्ट हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि प्लग को अब लगा के इसको अब हम ऑन करके देखते हैं। तो अभी हमने क्या किया डियर, इसमें प्लग लगा दिया, ठीक है। और MCB हमारी अभी ऑफ कंडीशन में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस यहाँ से स्विच को ऑन करते हैं। स्विच को हमने ऑन किया और अब ये हम MCB को यहाँ से ऑन करेंगे। भाई ये हमारी MCB यहाँ से ऑन हो गई, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि पहले कौन कौन से कॉन्टेक्टर ऑन होंगे। तो सबसे पहले हमारा देखना आप स्टार और मेन चलेगा। तो यहाँ से अभी ये आपका देखिए ये स्टार्ट पुश बटन है, तो इसको हम लोग प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे आप कॉन्टेक्टर पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए अभी क्या है कि हमने जितनी देर तक देखो ये बटन हम प्रेस करके रखेंगे तो मेन के साथ हमारा कौन सा चलता रहेगा, स्टार कॉन्टेक्टर हमारा चलता रहेगा। तो अभी ये ऑन पोजीशन में और हमारा मेन ऑन पोजीशन में है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे से पुश बटन को छोड़ूंगा तो स्टार मेरा ऑफ हो जाएगा और डेल्टा मेरा ऑन हो जाएगा। तो अभी हम छोड़ते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ से छोड़ा तो ये स्टार, देखो स्टार वाला जो मेरा कॉन्टेक्टर है ये देखिए अब इसकी नोब हमारी ऊपर की तरफ आ गई है, ये ऑफ हो चुका है। और इसकी नोब देखो ये अंदर की तरफ चली गई है। तो डेल्टा और डेल्टा के साथ हमारा मेन ऑन हो चुका है। तो डियर ये आपकी बिल्कुल कंप्लीट वायरिंग सेमी ऑटोमेटेड स्टार डेल्टा स्टार्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तो बोर्ड पे मैंने जैसे कनेक्शन बनाया हुआ है बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश आपको की है और आशा यही करता हूं कि आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे, ठीक है। और अब ये हम ऑफ पुश बटन से इसको ऑफ करके दिखाते हैं। तो ये ऑफ पुश बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे, ये हमने प्रेस कर दिया और कॉन्टेक्टर हमारे ऑफ हो गए। तो दोबारा से ऑन जब करना होगा तो इसको हम ये देखिए प्रेस करके रखे रहेंगे जब तक, उतनी देर तक हमारा मेन और स्टार चलेगा। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा मेरा मेन के साथ डेल्टा ऑन हो जाएगा। मेन तो पहले ही ऑन था, उसके साथ डेल्टा ऑन हो जाएगा। तो डियर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो अब हम वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं।